बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पूरा देश राममय हो रहा है, पूरी दुनिया राम धुन में मगन नजर आ रही है। तारीख खास है, तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। 22 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख होगी जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बात जब राम काज की हो और भक्त हनुमान का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। भक्त हनुमान सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। भक्त हनुमान राम काज में सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। और आज ऐसे ही खास मेहमान हमारे बीच में हैं जो भक्त हनुमान के भक्त हैं। मैं बात कर रही हूं बाबा बागेश्वर यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। 500 साल बाद भगवान श्री राम के विराजमान होने का समय आ गया है। 500 साल का हमारा जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। ये जो 22 जनवरी की तारीख है वो आपके लिए कितनी खास है? हमारे लिए क्या, इस दुनिया में रहने वाले समस्त राम भक्तों के लिए इतनी ही खास है जितनी खास जिंदगी में व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार कुछ एक नया प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ता है और पूरी जिंदगी का उसका सपना हो कि मेरा मकान बन जाए। और जब वो मकान में जाता है और जिस दिन का उसका उद्घाटन का मुहूर्त होता है तो वो जितना उत्साहित होता है उससे कई लाख गुना राम जी के विराजमान होने पर 22 जनवरी पर हमारी प्रसन्नता है। और इतनी बहुत कम प्रसन्नता है, हमारे हनुमान जी की करोड़ गुना प्रसन्नता है। और निश्चित रूप से इस दुनिया में रहने वाले समस्त राम भक्त अपनी जिंदगी का 22 जनवरी को सबसे बड़ा दिन मानेंगे। आप जा रहे हैं? आपको निश्चित, न्योता मिला है? बिल्कुल। तो आप उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बेझिझक। कितने उत्साहित हैं उस कार्यक्रम में शामिल होने बहुत के लिए? ज़्यादा, कह नहीं सकते। कई बार जब अत्यधिक प्रेम होता है या अत्यधिक बहुत ऊंची प्रसन्नता की बात होती है तब जबान कम बोलती है, आंखें ज़्यादा बोलती हैं। इतने ही उत्साहित भगवान हनुमान भी होंगे, क्योंकि राम काज की बात है। शुरुआत में ही मैंने कहा कि जब राम लला की बात होगी और हनुमान जी अगर उत्साहित नजर ना आए तो क्या कह हनुमान सकते? जी का तो क्या कहना, प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त में हमारे सरकार तो और ज़्यादा उत्साहित होंगे उस दिन। 22 जनवरी को तो वो नृत्य करेंगे कि रामलला विराजमान हो गए, राम आएंगे आएंगे आएंगे। और 22 जनवरी को राम आखिर आ ही गए। अच्छा, आप भी जा रहे हैं। मैं खुद अयोध्या में उस वक्त मौजूद रहूंगी। हमारे 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है और इस वक्त पूरे देश पे जितने भी लोग हैं जो रामलला का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है, उनके अंदर एक उत्साह है। ऐसा लग रहा है जैसे काउंटडाउन अंदर चल रहा हो हर एक दिन को लेकर। ये इतना बड़ा दिन इस देश के सामने आ रहा है, श्रेय किसको देंगे? सबको इसमें श्रेय सबसे ज़्यादा राम मंदिर के लिए जिन्होंने बलिदानियाँ दी, राम मंदिर के कार्यसेवक, बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को, राम मंदिर बनाने वालों को, उन संत मुनियों को जिन्होंने तपस्या की, त्याग किया और अपने प्राण दाह किए, और पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम जी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया और परिणामतः न्यायपालिका ने यह माना कि यह भूमि राम की है और यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। और वर्तमान समय के सरकार में वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने भूमि पूजन भी किया, जल्दी डेट निकाल कर अब राम मंदिर की स्थापना भी करवा रहे हैं। इन सबको श्रेय है बागेश्वर पीठ से। अच्छा आचार्य जी, अभी तक भगवान राम की जो छवि हमारे दिलों में गढ़ी गई है या हमने जो छवि भगवान राम की देखी है वो धनुषधारी वीर राम को हमने देखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमने देखा है। बाल स्वरूप में भगवान श्री राम को शायद पहली बार हम लोग देखेंगे, उन्हें हम महसूस करेंगे, उनकी मूर्ति के पास जाकर उनके दर्शन कर पाएंगे। अभी तक कान्हा को हमने जरूर बाल रूप में देखा है, तो बाल रूप में रामलला को देखना कितना खास होगा इस पूरी दुनिया के लिए, उस व्यक्तित्व को आप कैसे बताएंगे? प्रभु श्री राम अनेक व्यक्तित्व में, अनेक रूपों में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन वहाँ है राम लला। लला का मतलब होता है छोटे से बालक, नन्हे से बालक। वहाँ लला के रूप में, क्योंकि वो जन्मभूमि, वहाँ प्रकट होने के बाद का विग्रह है। उस दर्शन को निश्चित रूप से सभी लोग ममतामयी दृष्टि से देखेंगे। और वहाँ जो एक छोटे बालक को देख कर के उसकी वो जो निश्चलता पर प्रेम उमड़ता ना, बहुत उत्साह भरता है। और वो तो ब्रह्म है, पूर्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, जगदीश हैं। उन प्रभु को जब बाल स्वरूप में भक्त देखेंगे निश्चित रूप से इतने गदगद होंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेम अनंत है, प्रेम अनंत होता है। और भगवान के भक्तों को सबसे बड़ी संतुष्टि तत् सुख सुखित्वम, जिसमें उनकी प्रसन्नता उसमें हमारी प्रसन्नता, और हमारी प्रसन्नता इसी में है कि राम लला राम मंदिर भव्य दिव्य में बैठ रहे हैं।
आचार्य जी, भगवान श्री राम को सब अपने अपने तरीके से समझते हैं। अगर मैं बाल रूप की ही बात करूं तो इस बाल रूप में क्या सीख प्रभु श्री राम पूरी दुनिया को देते हैं, या क्या आचरण पूरी दुनिया को उनसे उनके बाल रूप से सीखना चाहिए? बंदों बाल रूप श्री राम। राम जी का बाल लीला बड़ा अद्भुत है। खेल ही खेल सकल नृपलीला। ठाकुर जी ने बाल रूप में जो लीलाएं की, अद्भुत की। पहली बाल लीला तो रघुनाथ जी ने पलना में की। माँ एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, माता कौशल्या को दिखाई उन्होंने। फिर हमारे रघुनाथ जी ने, राघव जी ने बाल लीला और बढ़ाई। बाल लीला बढ़ाकर प्रभु श्री राम जब और थोड़ा बड़े भय, अयोध्या की गलियों में जब विचरण करने लगे, तो भरत जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भैया थोड़े थोड़े बड़े हो गए। चारों भैया जब बड़े भय रघुनाथ जी के साथ, तो एक दिन भगवान गेंद खेलते हैं, कंदुक लीला, फुटबॉल वाली लीला करते हैं, गेंद खेलते हैं। तो गेंद खेलते हैं तो दो पार्टी चाहिए। अब राम जी ने कहा कि हमारे विपक्ष में कौन खड़ा होगा। राम जी के साथ टेंशन ये थी, पक्ष में सब आना चाहते थे, अब विपक्ष पार्टी, भाई खेल के लिए दो पार्टी चाहिए, अब विपक्ष में कौन खड़ा होगा। लक्ष्मण जी पहले ही राम जी के बगल में खड़े हो गए, बोले सरकार अपन तो विपक्ष में नहीं जा पाएंगे। भरत जी की तरफ बोला नहीं, देखा भर राम जी, वो विपक्ष में खड़े हो गए। तो किसी ने राम जी से कहा, देखो वो तुमसे जीतना चाहते हैं, तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो गए। राम जी बोले, भैया उनसे जाके पूछो, भरत जी क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो इसलिए विपक्ष में खड़े हो गए। राम जी बोले, हम चाहे पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में, राम जी का काम पूरा होना चाहिए, हमारा सिद्धांत ये है। और जब भरत जी ने गेंद ली और फुटबॉल पर प्रहार गेंद का किया और राम जी के पास आई, तो इतनी जोर से प्रहार किया कि मानो जीतना चाहते हो। राम जी ने उठा करके हृदय से लगा ली गेंद को। तो किसी ने कहा कि उन्होंने प्रहार किया, आप यहाँ से मारो। बोले नहीं, भरत जैसा संत जिसको हमारे पास ठोकर मार के भेजते, उसे हम पर दोबारा हटाते नहीं हैं। और खेल ही खेल में राम जी हार जाते, भरत जी को जिताते हैं। यह बाल लीला का अद्भुत चित्रण है कि अपनी जिंदगी में बड़ा वो है जो छोटे को हराने का सिद्धांत नहीं, छोटे को जिताने का सिद्धांत करे, वही बड़ा है। यह बाल लीला का सर्वोपरि चरित्र है। प्रभु श्री राम को सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। जैसे एक लीला का आपने जिक्र किया, किसी के लिए वो आदर्श पुरुष हैं, किसी के लिए वो वीर बहादुर हैं जिसने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई, बुराई पर अच्छाई की जीत उन्होंने पाई। और किसी के लिए वो मिसाल हैं जो भाइयों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। किसी के लिए वो आराध्य हैं और किसी के लिए वो तारनहार हैं। अगर मैं आचार्य जी आपकी नज़रों से समझूं तो आपके लिए भगवान श्री राम क्या है? हमारी दृष्टि में राम एक मर्यादा है। इस विश्व की आचार्य संहिता मनुष्यों की है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये राम जी के चरित्र से सीखो। मर्यादा कितनी रखनी है, स्त्री के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, पुरुष के प्रति और वानरों के प्रति और जीवों के प्रति। और क्या अद्भुत आचार्य संहिता प्रभु श्री राम की, उनकी नज़र में ना कोई छोटा है ना बड़ा। जो वानरों को भी अपने सम बना ले, वो श्रेष्ठ नर प्रभु श्री राम। हमारी नज़र में राम जी जैसा कोई मर्यादित नहीं, राम जी जैसा कोई वीर नहीं, स्वयं रघुवीर भी कहलाते हैं। राम जी जैसा कोई पुत्र नहीं, राम जी जैसा कोई पिता भी नहीं, राम जैसा कोई राजा भी नहीं। उनकी राज्य में कोई दुखी नहीं, सब सुखी, दुख को कोई स्थान नहीं। जिसमें प्रजा प्रसन्न वो राजा काम करे, ये राम जी का कार्य। राम जैसा कोई राजा नहीं। हमने तो यही माना कि दुनिया के लोगों को विश्व में अगर शांति चाहिए, भारत को भी, अगर भारत के राजनेताओं को भारत में शांति चाहिए, तो राम के आदर्श को जीवन में उतारो, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो। निश्चित रूप से इस भारत में भी शांति व्याप्त होगी, क्योंकि राम मानवों की आचार्य संहिता है। रामचरितमानस एक समाधान है। भगवान श्री राम का जो जीवन है वो आपको प्रेरणा देता है, वो आपको हर एक कांड पर, उनके हर एक लीलाओं पर आपको सिखाता है। लेकिन इसी रामचरितमानस पर जब सवाल खड़े हो जाते हैं, इसी रामचरितमानस को जब बांटने वाला बताया जाता है, ये कैसे होता है और इसे आप कैसे बताएंगे? ये बेतुकी ना पढ़ने की समझ है। जो कुछ लोग ज्ञानी होते नहीं है, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं, उन लोगों के अंदर ऐसे प्रश्न उठते हैं। जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी मानते नहीं। भाई कोई सोया हुआ हो, जगाना सरल है, पर कोई सोने का नाटक कर रहा हो, उसे जगाना बहुत कठिन है। ये जो है अध सोए हुए लोग बेचारे रावण के खानदान के लोग हैं। इन्हें राम से लेना देना नहीं, न राम चरित्र से लेना देना, इन्हें अपने नाम से लेना देना है।
इन्हें अपनी रोटियां सेंकनी है, इन्हें अपनी राजनीति चलानी है, इन्हें अपना प्रोपोगंडा चलाना है, इन्हें जातिवाद का विष और कैंसर नामक रोग फैलाना है। वो कैसे फैलेगा? इस देश की सबसे बड़ी आस्था राम है और रामचरितमानस है, उससे फैलेगा। तो उसमें से ये कमियां निकाल कर लाती। कभी भी इन्होंने अगर पढ़ा होता तो ये कभी रामचरितमानस के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। हम इनसे कहेंगे कभी तुम हमारा सामना करो, हम तुम्हें बताएंगे रामचरितमानस बांटना सिखाती है या जोड़ना सिखाती है। राम सेतु के पत्थर तक, राम कथा का राम सेतु का पत्थर तक जोड़ना सिखाता है। सबरी का चरित्र जोड़ना सिखाता है। केवट की नाव पर चलना ये जोड़ना सिखाता है, बांटना नहीं सिखाता। ये दृष्टि है, चश्मा बदलवाना है इनका, आंखें डिस्टर्ब है इनकी। अपने देश में जब हम सनातन की बात करते हैं तो एक तरफ पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। पूरे देश में एक अजीब सा उत्साह, एक अजीब सी खुशी की लहर है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम मंदिर की तुलना अस्पतालों से कर रहे हैं, जो राम मंदिर की तुलना शिक्षण संस्थानों से कर रहे हैं। राम मंदिर जाने से क्या हासिल होगा, ये सवाल पूछ क्या नहीं हासिल होगा, ये प्रश्न उनसे बनता है। राम मंदिर जाने से शांति मिलेगी, राम मंदिर से हिंदुओं की आस्था मजबूत हो रही है, राम मंदिर से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, राम मंदिर से फूल बेचने वालों को रोजगार मिलेगा, ऑटो वालों को रोजगार मिलेगा, होटल्स वालों को रोजगार मिलेगा, उस नगर का विकास होगा, विदेशी सैलानी वहां पर आएंगे, भारतीय सैलानी भी वहां पर जाएंगे, अपनी छुट्टियों का लोग सकारात्मक जीवन जीने के लिए वहां पर प्रयोग करेंगे, वहां के रहने वाले निवासियों को लाभ होगा, वहां पर जाने वाले भक्तों को लाभ होगा, मंदिर में सेवा करने वालों को लाभ होगा, मंदिर में लाइट लगाने वालों को लाभ होगा, टेंट लगाने वालों को लाभ होगा, भंडारा बनाने वालों को लाभ होगा, मंदिर में निर्माण करने वाले मजदूरों को लाभ हो रहा है, मंदिर के ठेकेदारों को भी लाभ हो रहा है। किसको लाभ नहीं हो रहा ये हमको बताएं। हाँ, भारत में अस्पताल बनना चाहिए, पर राम मंदिर से ही पैसों से क्यों बनना चाहिए? भारत में विद्यालय बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, पर हज यात्रा के रुपया रोक करके क्यों नहीं बनने चाहिए? मस्जिदें बंद कराई जाएं, चर्च बंद कराए जाएं, राम मंदिर ही क्यों आपकी नजर में है? ये चर्च और मस्जिद बोलने में तुम्हें नानी याद आती है क्या? केवल राम मंदिर के लिए ही आपके अंदर ये क्यों आया है कि मंदिर के साथ साथ मंदिर नहीं विद्यालय होना चाहिए? ठीक है, बंद करो चर्चें, बंद करो मस्जिदें, बनाओ विद्यालय, तो फिर देखी जाएगी, तब नानी याद आ जाएगी। इनको तो हमारे सामने बैठाओ कभी आप बहन, हम इनको इनके परदादाओं की कुंडली बताएंगे तो इन्हें नानी याद आएगी। अब तो राम के चरित्र का निर्माण अपने हिसाब से किया जा रहा है। एक बहस ये छेड़ दी गई इस देश पे कि राम क्या खाते थे। राम वन में रहते थे तो राम शिकार भी किया करते थे, राम मांसाहारी थे, राम शाकाहारी थे। ये बहस इस देश में छेड़ी जा रही है। बेतुकी बातें हैं। राम को ना जानने वाले लोग रावण के खानदान के, उल्लू भी बेचारा कहता है, अच्छा, अंधा आदमी कहता है सूर नहीं है। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर या राम मंदिर के बनने से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मनुवाद आ जाएगा। ये मनुवाद है क्या और क्यों इस बात का डर यहाँ के हिंदुओं को सता रहा है, यहाँ के लोगों को सोची सता समझी रहा है? प्रायोजित राजनीतिक शब्द का प्रयोग है मनुवाद। मनुवाद कोई विवाद नहीं, मानवता की बात मनुस्मृति में है। मनुस्मृति किसी भी जाति के खिलाफ नहीं। मनुवाद का जिक्र एक प्रायोजित तरीके से किया गया स्वांग और षड्यंत्र है इस देश में, जो विदेशी शक्तियों ने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर पैर फैला रखे हैं और कई अपने भारतीय हिंदुओं के ब्रेन को ब्रॉस कर दिया है, उनके दिमागों को पलटा दिया है। उनके पास कोई उपचार नहीं तो वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अपने ही धर्म की हानि कर रहे, अपने ही राम की आस्था को ठेस पहुंचा रहे। अब उनके पूर्वज राम भक्त थे, ये रावण भक्त बना बैठा है, ये राम विरोधी बना बैठा है। पूर्वजों को भी नरक मिलना है, ये भी नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, मनुवाद को मिटाने की बात या मनुवाद को खत्म करने की बात, मनुवाद क्या है यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मनुवाद है क्या? इसका जो एक डर लोगों में फैलाया जा रहा है वो है क्या? मनुवाद को इन लोगों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई बना दिया। ये है मनुवाद रियलिटी में, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो कि शुद्ध जातिवाद इन्होंने बना दिया। मनुवाद का एक पर्यायवाची शब्द है जातिवाद। मनुवाद का एक शुद्ध पर्यायवाची शब्द है कि इस देश में जितने भी अमीर हैं, जितने भी बड़ी जाति से संबंधित लोग हैं, उन पर टिप्पणी करो, वो गंदे थे, उन्होंने राज किया, ये किया, वो किया।
और उनको आरोपित करके अपन एक नया सेकुलरिज्म तैयार करके यहाँ पर राज करेंगे। ये शुद्ध बेफिजूली की बात है। न इस देश में कोई बैक है ना कोई छोटा है। राम का आदर्श पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो तो वो शबरी के घर पर जूठे वेल खाने जाते। अब ये मनुवाद है, ये मनुवाद है, ये जातिवाद है। वो राम क्षत्रिय होकर शबरी भीलनी सबरी के घर जूठे वेल खा रहे। अब कहाँ मनुवाद है, कहाँ मर गई तुम्हारी मति और कहाँ मर गए तुम्हारे तर्क। ये मनुवाद है, ये बेतुकी ज्ञान है। जो शबरी का प्रकरण आप बता रहे हैं, जब इसे सुनते हैं आज के युवा पीढ़ी जब इसे सुनती है या आज के लोग इसे सुनते हैं, तो ये प्रकरण अपने आप में अनोखा नजर आता है। इस प्रकरण में भगवान श्री राम और माता शबरी के बीच में एक अकूट प्रेम नजर आता है। इस प्रसंग को आप कैसे बताएंगे? माता शबरी का चरित्र प्रतीक्षा का चरित्र है, परीक्षा का नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि राम जी भगवान को पाने के लिए परीक्षा की नहीं, प्रतीक्षा की आवश्यकता। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। ये राम जी के चरित्र में शबरी का चरित्र प्रतीक्षा का चरित्र है, ममता का चरित्र है। जातिवाद के ऊपर भयंकर वाला एक जोरदार थप्पड़ है कि प्रभु श्री राम बन बन गए, वन में भटके। बड़े बड़े महात्मा थे वहाँ, पयाहारी, फलाहारी और जलाहारी और पवनाहारी, चार महात्मा, चार प्रकार के महात्मा थे। जल पीने वाले महात्मा, जल पीकर रहने वाले, दूध पीकर रहने वाले, फल खाकर रहने वाले और केवल वायु पीकर रहने वाले महात्मा थे। इनको लगता था कि राम जी जब भी बनाएंगे सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे, क्योंकि हमारी तपस्या बहुत ऊंची है। एक जने बोले हम केवल जल भर पीते हैं, दूसरे बोले हम तो केवल दूध भर पीते हैं, तीसरे बोले हम तो केवल फल भर खाते हैं, वो भी एक टाइम, हमारे घर सबसे पहले राम। चौथा बोला आप लोगों के घर राम जी नहीं आएंगे, हम तो केवल वायु पीते हैं, तो राम जी आते हैं, आएंगे हमारे घर, क्योंकि हमारी तपस्या सबसे श्रेष्ठ। राम जी आए, इनकी झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए, ये खुश हो गए, आओ महाराज आओ आओ बैठो, भीतर भीतर चलो, भीतर चलो, खुश हो गए। राम जी बोले नहीं, पहले ये बताओ सबरी कहाँ रही थी। इन लोगों का दिमाग भड़क गया। हम इतने बड़े कठोर महात्मा, इतनी तपस्या, ये राम जी सबरी का रास्ता पूछते हैं, सबरी की झोपड़ी पूछते हैं, समझ में नहीं आता ये कैसे ब्रह्म है। राम जी बोले हम आपके यहाँ तो आए हैं, लेकिन सच बताएं तो हम सबरी के लिए आए हैं। ये राम जी के जीवन में सबसे बड़ी लीला है और शबरी के जीवन में सबसे बड़े त्याग का परिणाम है कि वो गुरु वचनों पर टिकी रही। और एक दिन राम जी आए और सबरी के जूठे बेर खाए। सबरी की प्रतीक्षा ये सिद्ध करती है कि भगवान तुम्हारे घर भी आएंगे, पर परमात्मा परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से प्राप्त होगा। अच्छा, आप जातिवाद को खत्म करने की बात सबसे ज्यादा करते हैं। आज के समाज की अगर मैं बात करूं या आज के समय की मैं बात करूं, तो ये जातिवाद कितनी बड़ी समस्या है और ये कैसे खत्म होगा? इतनी बड़ी समस्या है जितनी दिल्ली में प्रदूषण है। जितनी वर्तमान में दिल्ली का प्रदूषण समस्या बन गया है, लोगों को जीना हराम कर दिया है, उतनी बड़ी समस्या, ये इतनी बड़ी समस्या है जातिवाद जितना शरीर में पेट में कैंसर हो जाना। इतनी बड़ी समस्या है जितना पैर ना होना, उतनी जातिवाद परेशान कर रहा है वर्तमान में आज के समाज को। भारत की दशा को भी परेशान कर रहा, भारत के धर्म को भी परेशान कर रहा, भारत के सिद्धांतों को भी परेशान कर रहा, भारतीय मूल संस्कृति को भी परेशान कर रहा, भारतीय संस्कृत को भी परेशान कर रहा और भारत के मूल विचारों को भी परेशान कर रहा, भारत की आस्था को भी परेशान कर रहा और भारत के विश्व गुरु के लिए भी सबसे बड़ा रोड़ा यही बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हिंदू कोई नहीं, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई वैश्य है। यहाँ पर कोई भारतीय नहीं, भारतीयता को भी ये खतरा है, भयंकर वाला खतरा। यहाँ कोई भारतीय नहीं रहते, यहाँ रहते हैं ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो कहते हैं हम कुमार हैं, वो कहते हैं हम प्रजापति, वो कहते हैं हम कुशवाहा, वो कहते हैं हम पाल हैं, वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं हम अहिरवार हैं, वो कहते हैं हम क्षत्रिय। भारतीय कोई नहीं, हिंदुस्तानी कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है। इस खतरे को निजात पाने के लिए ही हमने भारत में हिंदू राष्ट्र का प्रण लिया है। हमने बागेश्वर धाम पर गरीब बेटियों के विवाह का प्रण लिया है कि हर समाज की बेटियों का हर साल
विवाह करवाएंगे, उन्हें उपहार भी देंगे, मोटरसाइकिल भी देंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक आयोजन करा के हम भारत को बताना चाहते यह राम राज्य की स्थापना का प्रकल्प है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम भंडारा करवाओगे, जब तुम दूसरों के दुख में सम्मिलित, ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, उनका विवाह, ये भारत में सर्वोपरि उपाय है एक दूसरे की मदद, इस जातिवाद के टक्कर से उठने का। एक तरफ आप सनातन को इतने अच्छे से समझाते हैं, एक तरफ राम मंदिर का क्या महत्व है इस देश में ये हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस राम मंदिर को मानसिक रोग का मार्ग बताया जा रहा है, मानसिक गुलामी का मार्ग इस मंदिर को बताया जा रहा है। मानसिक गुलामी अगर राम मंदिर है तो यूं कहा जाए कि इस देश में क्या, पूरी दुनिया में मानसिक गुलाम बहुत ज़्यादा है। और जिसने ये टिप्पणी की शायद वही पर ठीक लग रहा है, उसकी नज़र में तो फिर सब मेंटल है। चर्च भी तो है, तो क्या वो भी मानसिक गुलामी का रोग होगा? मस्जिदें भी तो हैं, तो क्या वो भी मानसिक गुलामी का रोग होंगे? गुरुद्वारे भी हैं, तो क्या वो भी मानसिक गुलामी का रोग है? तो फिर राम मंदिर भी मानसिक गुलामी का रोग होगा। और अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं। मस्जिदों का आपने जिक्र किया, अभी भी बाबरी मस्जिद का नामो निशान खत्म हो चुका है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान होंगे, लेकिन अभी भी ये सीख दी जा रही है एक समाज को या मुस्लिम समाज को कि हमें अपनी मंदिरों को आबाद रखना है, कयामत से कयामत तक वहां मस्जिद ही रहेगी और उसे हम मस्जिद ही मानेंगे। बेचारे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। कई बार जब बिल्ली खिसिया जाती है तो खंबा को नोचती है। ये ठीक वैसे ही तर्क और बेहुदा बयान है, इस बयान में उतनी दम नहीं। हाँ, उनकी जो जगह मस्जिद है वो बरकरार रहे। हमारे आस्था धर्म तीर्थ के पास जो मस्जिद है, जहाँ पर प्राचीन वेदों में, रामायण में, पुराण में वर्णन है, वहाँ नहीं रहे। हम उनके खिलाफ नहीं, उनके भगवान, तुम मानो अपने भगवान को, लेकिन हमारे भगवान के पास तुम्हारे भगवान हों, तुम्हारी आस्था का केंद्र हो, ये नहीं हम मानेंगे। मंदिरों के लिए मस्जिदों को खत्म कर दिया जाएगा, ये एक सोच डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और खासकर मुस्लिम युवाओं से ये आह्वान किया जा रहा है कि आप जाइए, अपनी मस्जिदों को बढ़ाइए और आप जाइए अपनी मस्जिदों में जाकर अगर नमाज मस्जिदों अदा को करिए। खत्म करना होता तो अब तक तो मस्जिदें बचती ही नहीं। मस्जिदें हैं ही कितनी, इन्हीं की नहीं कुछ। हिंदू हैं कितने, 100 करोड़। मस्जिदें भारत में रहती ही नहीं। ये बेतुकी बात है और इस देश में फूट डालने की राजनीति है। और जिसने भी ये कहा उस आदमी को तो जेल में भेज देना चाहिए। हमारे किसी भी समाज सनातन के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मस्जिद को मिटाना, हमने सिर्फ ये कहा कि मंदिर को बनाना। मंदिर को वहां बनाना है जहां हमारा था। अब मस्जिद पे था या कहीं और था वो तुम्हारा विषय। हमारे रामलला की भूमि पे हमें मंदिर बनाना है। और वो अगर युवाओं को कह रहे हैं कि जगह जगह मस्जिदें बनाओ, बनाना, पर कभी कान खोल के सुन लो, ऐसी जगह मत बना देना जैसी राम मंदिर पे बनाई, यही हाल होगा तुम्हारा। कोई इसे ताकत के बल पर बनाया हुआ मंदिर कह रहा है, इंसानियत का दम घोटकर ये मंदिर बनाया गया है, धोखे से बाबरी मस्जिद को गिराकर ये मंदिर बनाया गया है। हद हो गई यार। जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना रहे थे तब मस्त लग रहा था, अब मस्जिद टूटकर ज्यों के त्यों मंदिर बन रहे तो दस्त लग रहा है। क्या बेफिजूली की बातें कर रहे हैं ये लोग। जब मोहम्मद गौरी, बाबर, अकबर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना रहे थे तब ये कहां मर गए थे भाई साहब? इनका जरा पता निकाल के दो हमें, और बैठा रहो इनको 2 मिनट हमारे पास, हम इनको छीलना शुरू करेंगे तरीके से। इस देश में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया, मंदिरों को तोड़कर के मस्जिदें रखी हैं। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय प्रणाली है, और वो करे न्याय प्रणाली का विरोध, ठटरी भर जाएगी। अच्छा, उन संघर्षों को अगर आचार्य जी याद किया जाए, एक लंबा इंतजार हिंदुओं ने किया, एक लंबा इंतजार सनातन धर्म के लोगों ने किया है राम मंदिर के इस भव्य स्वरूप को देखने के लिए, रामलला के मंदिर में विराजमान होने के लिए। वो तब का समय जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया और उसके बाद एक आस जगी कि अब यहाँ रामलला का मंदिर बन जाएगा। कितना अंतर देखते हैं इन दोनों समय में? हम एक ही बार गए जब रामलला झोपड़ी में थे, उसके बाद 4-5 बार अयोध्या गए पर दर्शन नहीं किए। मन खिन्न था, लेकिन जो भी आप लोग दिखाते हैं अद्भुत लग रहा है।
है जो कल्पना से परे है, दिव्य भी है, भव्य भी है। और अंतर तो निश्चित ही, भारत बदल रहा है, भारत विकसित देशों में सम्मिलित हो रहा है, भारत राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर चला जा रहा है। जैसे ब्रह्मांड फैलता जा रहा है ना, वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है, वैसे ही भारत भी विचारों से, आस्था से, संस्कृति से, संस्कारों से और भारत विकास के मार्गों से बहुत बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से सब नया नया लग रहा है। तो क्या इसे ही सनातन का स्वर्णिम काल कहा जाए? इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? सुपर बेहतरीन काल है, भक्ति काल के भी ऊपर कट्टर सनातन का काल कहो। सनातन का काल मत कहो, कट्टर सनातन का काल कहो। ये कट्टर सनातनियों का काल आ गया और इससे बेहतरीन कोई समय हो नहीं सकता। और अभी जो नहीं जागे पछताएंगे, इनकी पीढ़ियां पछताएंगी, इनके बाल बच्चे पछताएंगे। अगर नहीं जागेंगे तो इनको धोखा मिलेगा। जब इनकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता होगी तब इन्हें पता लगेगा कि बागेश्वर महाराज जो चिल्लाया करते थे हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, वो गलत नहीं थी। तब फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कोई भी इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो एक डर दिखाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी सभी धर्मों को खत्म कर दिया जाएगा, बाकी सभी धर्मों की आजादी छीन ली जाएगी। आपकी नजर में ये हिंदू तो राष्ट्र बहुत क्या पहले है? बोलते थे कि राम मंदिर बन गया तो मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। नहीं हुआ ना, राम मंदिर बन भी गया। बेतुकी बात है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही, हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत ही, हिंदू राष्ट्र का संकल्प ही हिंदू राष्ट्र भारत है ही है। दिलों में जगाना है हमें। हम निकले हैं सिर्फ जगाने। हिंदू जो सोए हैं, एकत्रित नहीं, जातिवाद में बटे हैं, उन सबको बस इकट्ठा करना, ये हिंदू राष्ट्र का ध्येय है और कोई हिंदू राष्ट्र का ध्येय नहीं। अच्छा, सनातन के स्वर्णिम काल में उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी भी राम काज में जाने के लिए थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उनका मन बड़ा असमंजस में है, जाएं कि ना जाएं, जाएं तो ऐसा ना हो कि एक वर्ग नाराज हो जाए? अगर तुम रावण को खुश करना चाहते हो तो ना जाओ, बाकी समझदार हो। अच्छा, ये जो स्वर्णिम काल की हम बात करते हैं तो क्या अब समझा जाए कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, ज्ञान वापी में बनेगा, कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये जो बदलाव आप देख रहे जैसे हैं, राम मंदिर का हुआ, हिंदू राष्ट्र की बात मंचों से बोली जा रही, हिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है, लाखों लोग कथाओं में बैठ करके जो अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं, ऐसे ही संभव है जब भारत के प्रत्येक कथावाचक हिंदुत्व की पुरजोर तरीके से प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। भारत का प्रत्येक संत हिंदुत्व के लिए जब बोलने लगेगा, भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू जब कट्टर हिंदू बन जाएगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र भी संभव हो जाएगा। और ये बाकी क्रम जो हमने गिनाए हैं ये पूरे हो जाएंगे, और ये पूरे हो जाएंगे तो फिर मिलके आपको बताएंगे। ये जब कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं तो कुछ लोग इसमें जोड़ देते हैं कि साधु संत डराने की कोशिश कर रहे हैं, साधु संत आतंकी हो गए। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, दरअसल ये भी ड्रामेबाजी है। महात्मा कब से आतंकी हो गए? जो पत्थर फेंकते वो आतंकी नजर नहीं आए? जो रामायण फाड़ते हैं वो आतंकी नजर नहीं आए? जो राम के ऊपर उंगली उठाते काल्पनिक बताते हैं वो आतंकी नजर नहीं आए? जो राम को जो है झूठा बोलते हैं वो आतंकी नजर नहीं आए? और इन लोगों को जो है जगाने वाले आतंकी नजर आ गए। वाह रे पाकिस्तानी प्रेमियों, सेम टू यू। ऐसे लोगों को रामचरित्र से कौन सा चरित्र सीखना चाहिए या कौन सा प्रसंग देख लेना चाहिए, कौन सा प्रसंग सुन लेना चाहिए आचार्य जी, जो उन्हें समझ में आ जाए कि इस देश में राम की बात तो होगी, प्रभु श्री राम तो आपके आराध्य रहेंगे? वो थे ही, उनकी बात होती ही रहेगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। राम जी का तो प्रत्येक चरित्र लाभ वाला है। एक चरित्र है विभीषण जी का और राम जी का। विभीषण जी राम जी से मिलने आते, शरण में आते, मिलने नहीं शरण में आते। तो वानर भालू की कहते हैं कि शायद भेद लेने के लिए आया है, दुश्मन का भाई है, इसको मत मिलो, इसको मत शरण में लो। तब हनुमान राम जी कहते हैं रखी हों ताहे प्राण की नाई। बोले चाहे जो हो जाए, वो हमारी शरण में आया है, तो अब चाहे वो कितना भी अवगुणी हो, चाहे वो भले ही रावण को जिताने के लिए आया हो, भले ही वो हमको मारने आया हो, पर हमारी शरण में आया है, तो हमारे इस भारत का कर्तव्य है, हमारी आचार्य संहिता का कर्तव्य है कि हम उसे शरण से हटने नहीं देंगे। और राम जी ने उसे तुरंत गले से लगाया, उठ कर गए, गले से लगाया, तिलक किया, माला डाली
और स्वागत किया। यह राम जी का चरित्र सिखाता है कि राम जी कितने उदार थे। राम राज्य की बात की जा रही है। अब राम मंदिर बनने के बाद, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अब जो अगली उम्मीद लोगों के अंदर है वो है राम राज्य का आना। क्या कलयुग में ये संभव है? निश्चित संभव है। जिस दिन सब सनातनी ये जो अभी परिभाव चल रहे हैं, इसी प्रभाव के साथ चलते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, राम राज्य आकर के रहेगा। हम तो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। अब बात रामचरित्र पर कर लें या भक्त हनुमान पर कर लें। भक्त हनुमान और प्रभु श्री राम के बीच का जो रिश्ता है, वो रिश्ता एक भाई का भी है, वो रिश्ता एक सेवक और प्रभु का भी है। आप उसे कैसे बताते हैं या आप उसे कैसे देखते हैं? हम तो यही कहते हैं कि राम जी का पर्याय हनुमान है। पर हनुमान जी से परिचय पूछो तो वो कहते हैं दासो हम कौशलेंद्र, हम भगवान श्री राम के केवल दास हैं। लेकिन दास भी कितना अद्भुत है, जो सर्वस्व प्रभु श्री राम को मानते हैं। और राम जी भी कितने अद्भुत हैं, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। हनुमान जी को दास की जगह वो दास दृष्टि से नहीं देखते, भाई की दृष्टि से देखते हैं। तो राम जी का, हनुमान जी का चरित्र और उनकी जोड़ी बड़ी कमाल की है, उसका कोई जोड़ नहीं, तोड़ नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ोगे तो राम जी प्रसन्न रहेंगे। और राम को समझने का सबश्रेष्ठ माध्यम हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम को समझने का। और हनुमान जी को समझने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम प्रभु श्री राम है। भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का जो रिश्ता है वो नए मंदिर में भी जरूर देखने को मिल रहा है। आपको तो पता होगा कि जो मूर्ति फाइनल की गई है भगवान श्री राम की, वो मूर्ति कर्नाटक से बन रही है, जहां भक्त हनुमान का जन्म स्थान है। सुना है हमने ऐसा, और बहुत अद्भुत है। ये गौरव है और हम सबका गौरव है, हम सब हिंदुओं का गौरव है। कितना शुभ समय पर प्रभु श्री राम, हनुमान जी जहाँ प्रकट हुए, किस कंधा क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में, वहाँ पर ही मूर्ति, विग्रह श्री राम जी के, रघुनाथ जी का और हनुमान जी का बन रहा है। एक तरफ दक्षिण उत्तर का मेल करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ दक्षिण उत्तर के बीच में जो रिश्ता है, जो सांस्कृतिक रिश्ता है, उसे मधुर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बीच में जो खाई पैदा करने की कोशिश की गई, खासकर जो दक्षिण से सनातन को लेकर कहा गया, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? धीरे धीरे ऐसे ही प्रयत्न होंगे। सब 7-5 लोग मिल करके बढ़ेंगे, सभी जगह से वार्ता उठेगी, सभी जगह के लोग एकत्रित होंगे। और इसी प्रकार हर प्रकल्प में जब हर क्षेत्र के लोगों का समायोजन होगा तो वो फिर अपना काज समझेगा, अपना काज समझेगा, रिश्ता मधुर हो जाएगा। वो जय जयकार करता हुआ दक्षिण जाएगा तो कहेगा उत्तर के, पूर्व के लोग बहुत अच्छे हैं, उत्तर के लोग बहुत अच्छे हैं, दक्षिण वाले यहाँ आकर के सेवा करेंगे तो हम लोग कहेंगे वो लोग कितने अच्छे हैं। बस मधुर संबंध स्थापित हो गया। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सनातन को लेकर जो जहरीली सोच है वो दक्षिण में सबसे ज्यादा देखी गई। सनातन को खत्म करने की बात, डेंगू मलेरिया वाली बात, HIV एड्स से सनातन को जोड़ देना, ये जो जहरीली सोच है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष की वजह से? राजनीतिक बयान है ये, वहाँ जमीनी स्तर पे नहीं। हम दक्षिण भी जाते हैं, अभी रामेश्वरम ही थे, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, राम भक्त हैं, बहुत मानते हैं हनुमान जी को, आंजनेय कहते हैं, बहुत मानते वो, और राम भक्त बहुत हैं। ये सिर्फ बयानों में बने रहने, रावण खानदान के लोग एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के चोचले। जब भक्त हनुमान और प्रभु श्री राम का जिक्र होता है तो कई प्रसंग हैं जो मन में आते हैं और मन उससे प्रफुल्लित हो जाता है। एक जो प्रसंग है जो मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो प्रसंग जब हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखाते हैं और बता देते हैं कि उनके दिल में राम सीता कैसे निवास करते हैं। वो प्रसंग कितना खूबसूरत, बड़ा अद्भुत है वो। राम दरबार लगा हुआ था, रावण का वध हो गया था, राम राजा हो गए थे, अयोध्या में विराजमान थे। तो उसी समय एक मोतियों की माला श्री हनुमान जी को दी गई। वह माला जानकी जी ने विभीषण के हाथों थी, बड़ी कीमती माला थी। विभीषण जी ने माला दी तो वानरों का स्वभाव होता है कि वो कोई भी चीज़ मुख में डालते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हनुमान जी मुख में डाल एक एक दाने को तोड़ रहे थे और तोड़ तोड़ के उसको फोड़ फोड़ के देखते हुए फेंक रहे थे। तो विभीषण जी ने कहा इतनी महंगी माला और ये तोड़ तोड़ के क्यों फेंक रहे हो? तो हनुमान जी मुस्कुराते बोले हम देख रहे हैं इसमें राम है कि नहीं। तो विभीषण जी बोले अच्छा जिसमें राम नहीं होगा तो क्या तुम उसे तोड़ दोगे? हनुमान जी बोले बेझिझक, छोड़ेंगे थोड़ी, तोड़ेंगे। तो विभीषण जी बोले मान लो अगर तुम्हारे अंदर ना राम ना हो तो क्या तुम अपने आप को तोड़ दोगे? बोले अगर ना होते तो बिल्कुल तोड़ देते। तो बोले कहाँ है दिखाओ। तब सीना फाड़ करके श्री हनुमान जी ने दिखा दिया। ए विभीषण, तुम कहते हो
क्या तेरे मन में भी राम है? देख, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरी वाणी में भी राम, और मैं खुद राममय हूँ, राम से ही मैं हूँ, राम से ही तू है, यही राम से तू है। तो भगवान हनुमान का जो स्वरूप रहा या जो उनका चरित्र रहा, वो चंचल चरित्र भी रहा है, नटखट चरित्र भी रहा है, और भगवान के साथ तो उनका रिश्ता कूट था, उनके साथ श्री हनुमान जी का, हनुमान जी का, और उनका संबंध तो सबके लिए अभी भी मिसाल है। और यही संबंध एक घटना से और चरितार्थ होता है, जब सिंदूर लगा लेते हैं, और वो सिंदूर आज भी चढ़ाया जाता है भगवान। हाँ, चोला चढ़ाया जाता। माता जानकी जी सिंदूर लगा रही थी मस्तक पर, जो भारतीय सनातनीय स्त्रियों का सौभाग्य है, सुहाग है, तो वो लगा रही थी। और जैसे ही लगा रही थी तो हनुमान जी पहुंच गए। माता जी आप क्या कर रही हो? तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा हम सिंदूर लगा रहे हैं, सौभाग्य सिंदूर लगा रहे हैं। माँ, इससे क्या होता है? बेटा, इसको लगाने से पति की आयु लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं, और हमें गर्व होता है कि हम इनकी धर्मपत्नी हैं। अच्छा, तो क्या प्रभु की आयु लंबी होगी इससे? माता जानकी जी बोली, बिल्कुल। हनुमान जी सोचने लगे, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से आयु लंबी हो सकती है, तो हमारे प्रभु हैं, हम क्यों ना पूरे शरीर में सिंदूर लगा लें, ताकि वो इतने दीर्घायु लंबे हो जाएं कि कभी भी वो जो है हमसे दूर ना हो गए। तो तुरंत पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर पोता और पहुंच गए राम दरबार में। सब हंसने लगे, राम जी भी हंसने लगे। महाराज, ये हनुमान जी कौन सा रूप बनाकर आ गए? सरकार, आपको दीर्घायु करने के लिए आए। हमको दीर्घायु? कैसे दीर्घायु? पूरा वृत्तांत बता दिया। माता जी ने कहा था, एक चुटकी सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, तो हमने पूरे शरीर में लगा लिया, आप लंबे दीर्घायु हो जाओ। राम जी ठहाका लगाकर हंसने लगे। हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, बड़े अद्भुत हो। तो नटखट भी हैं, चंचल भी हैं, पर ज्ञानी नामा ग्रगण्यम भी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ भी हैं, रामदूत भी हैं, राम काज करवे के लिए आतुर भी हैं, और बलवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिवान भी हैं, और इसलिए उनका नाम हनुमान भी है। राम काज जहां भी होगा, राम कथा जहां भी होगी, वहाँ वहां हनुमान जी जरूर होंगे। चाहे वो आप तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखनी शुरू की तब की बात कर लीजिए, चाहे आप जब राम जी सब कुछ त्याग कर गुप्तकार घाट पर चले गए, चाहे आप तब की बात कर लीजिए। अब जब इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो क्या हनुमान जी भी पहुंचेंगे अयोध्या? बेझिझक वो तो वही हैं, डेरा डाले हुए हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। वो जो सेवक लगे हुए हैं, उनके दिलों में बैठ बैठ करके वो काम करवा रहे हैं। राम काज करबे को आतर, ये सब हनुमान जी ही तो कर रहे हैं, सबके हृदय में बैठ करके। वो तो सर्वत्र हैं, पवन तो सर्वत्र है। इनका नाम भी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत हैं, पवन रूप में वो सर्वत्र हैं। तो हनुमान जी उस दिन तो और खुश होंगे, बढ़िया जय जयकार करेंगे, ठुमका लगाएंगे। अनुभव जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ये जो राम धुन की बात हम करते हैं कि राम धुन जैसे ही बजने लगती है, भगवान हनुमान तो नाचने ही लगते हैं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया उस पर नाचती हुई नाच रही है, और नाचना भी चाहिए। यही राम राज्य है, यही राम की ताकत है। पूरी दुनिया, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा फेस्टिवल है जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कैच कर। आध्यात्मिक फेस्टिवल, पहला फेस्टिवल है, पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पर कैमरे लगा रही है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। ये राम राज्य पर नाचना ही तो है, ये राम जी की ही तो लीला है। अगर आचार्य जी आप वो रामधुन हमें सुना पाएं और बता पाएं कि जब आचार्य जी रामधुन में मग्न होते हैं या हनुमान जी रामधुन में मग्न होते हैं, तो कैसे होते हैं? हनुमान जी का तो एक ही प्रिय मंत्र है, एक ही प्रिय गीत है, श्री सीताराम जी का नाम। वो तो कैसे भी गा दो, कैसे भी बजा दो, हनुमान जी उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी के लिए तो सभी गीत प्रिय हैं। लेकिन जो भी एक दो दिन से बार बार मन में आ रहा है कि ये वाला गीत बड़ा अद्भुत, तो बड़ा अद्भुत रचना है वो, दास की रचना। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे, हाँ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। हो 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 हो। हाँ सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, झूम झूम नाचेंगे, कि झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। ये बड़ा प्यारा। एक और सरल गीत है जो इन दिनों सबकी जबान पर मेरी झोपड़ी के, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। वो शबरी, माता शबरी और प्रभु श्री राम के बीच के रिश्ते को भी बताता है, और आज के हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है, आज के हिंदुस्तान का जो जुड़ाव है भगवान राम के प्रति, वो भी बताता है। वो भी सब गाते हैं आजकल, वही प्रिय है, बहुत ज़्यादा भारत में चल रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो क्या करोगी? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक तरफ माता सीता के प्रति प्रभु श्री राम का प्यार है, माता शबरी के प्रति एक अकूट संबंध भगवान श्री राम का है, वहीं दूसरी तरफ एक और वर्णन है अहिल्या का, उन्हें कैसे तारा प्रभु श्री राम ने, वो वर्णन भी अपने आप में अद्भुत है और वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर खासकर हम महिलाओं से जोड़कर देखें वो क्या सीख देता है? तारनहार प्रभु हैं। जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के ऊपर उनको श्राप लग गया, कलंक लग गया, तो पत्थर बन गई, उपलदेह जब पत्थर बनी और पाषाण बन करके, शिला बन करके जब वो विराजमान हुई, तब प्रभु श्री राम की मर्यादा देखना, कितने तारनहार है। एक, कलंक मिट गया, रामचरितमानस में स्थान मिल गया। तीसरा, उनका कल्याण भी हो गया, उद्धार भी हो गया। चौथा, नारी के प्रति कितनी मर्यादा राम जी के अंदर, कि जब गुरुजी ने कहा कि तुम चरण रख दो, तो राम जी ने कहा कि आप गुरुजी ये बताओ ये चाहती क्या है, चरण चाहती या चरण रज? तो गुरुजी बोले चरण नहीं, चरण रज चाहती। तो बोले अगर चरण रज चाहती तो फिर चरण रखने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी बोले विश्वामित्र जी कैसे? तब राम जी ने चरण ऊपर उठाया और हवा को आज्ञा दी और तेज पवन चली और चरणों के कण के रज का कण उड़ करके उस शिला के ऊपर पड़ गया और वह ऊपर उसका देह छूट गया, शिला से वह नारी बन करके प्रकट हो गई। यह नारी की मर्यादा राम जी के अंदर कितनी थी, ये चरित्र सिखाता। अब देखिए, राम के चरित्र के बारे में, प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में जितना भी सुना जाए उतना कम लगता है, लेकिन समय बस यहीं तक था। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप भी वहां पर जाएंगे, हम भी वहां पर जाएंगे। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें कैसे राम भक्त अपने आप को सराबोर नजर आ रहे हैं, ये आपने जाना आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से।